अगर आप सोच रही हैं कि आपको मैया सम्मान योजना की 19वीं और 20वीं किस्त का पैसा मिल गया है और अब आपको 21वीं और 22वीं किस्त का 5,000 रुपये का पेमेंट भी आपके खाते में मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। क्योंकि जिन महिलाओं को 19वीं और 20वीं किस्त का पैसा मिल गया था, उनमें यहाँ पर 7 लाख महिलाओं का नाम मैया योजना की लिस्ट से हमेशा के लिए हटा दिया गया है। अब इनको 21वीं और 22वीं किस्त का 5,000 रुपये का राशि भी नहीं मिलेगा और आगे आने वाला कोई भी मैया योजना का 2500 का पेमेंट इनके खाते में नहीं जाएगा। यहाँ पर आप साफ साफ देख भी सकते हैं, मैया योजना बड़ा बदलाव, यानी कि मैया सम्मान योजना में बहुत ही बड़ा बदलाव हो चुका है, जो आज रात 12 बजे से लागू कर दिया जाएगा। 7 लाख महिलाओं का नाम लिस्ट से काटा। 7 लाख महिलाएं ऐसी हैं जो इस बदलाव में इस लिस्ट से बाहर हो जा रही हैं और अब इनको कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा। अगर आपका भी नाम इस लिस्ट में आ गया है तो आपको क्या करना चाहिए, इस बात को मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूं। पहले ये देख लीजिए किन महिलाओं का नाम लिस्ट से काटा गया है। यहाँ पर आप देखेंगे झारखंड की माताओं और बहनों के लिए सबसे बुरी खबर है। बहुत ही बुरी खबर आ रही है आप सभी माताओं और बहनों के लिए। अगर आपका 21वीं और 22वीं किस्त का 5,000 रुपये नहीं आया है और आप इस 5,000 रुपये की राशि का इंतज़ार कर रही हैं, तो आप रुक जाइए, क्योंकि आज रात 12 बजे से एक बहुत ही बड़ा बदलाव होने जा रहा है और ये बदलाव आज रात 12 बजे से लागू हो जाएगा। क्या बदलाव है, तो यहाँ पर आप देखिएगा, सरकार ने नए नियम के चलते 7,12,433 महिलाओं का नाम योजना की लिस्ट से बाहर कर दिया है। अगर आपका नाम इस कटी हुई लिस्ट में है तो आपका भी 5,000 रुपये का किस्त आपके खाते में नहीं भेजा जाएगा। यानी कि अगर आपका इस 7 लाख महिला की लिस्ट में नाम आ गया है तो आपका ये 5,000 रुपये का राशि, जो 21वीं और 22वीं किस्त का राशि आपको मिलने वाला था, ये आपके खाते में नहीं भेजा जाएगा। इसके साथ ही हो सकता है कि आपका नाम इस योजना से हमेशा हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाए और आने वाली कोई भी 2500 रुपये की राशि आपके खाते में नहीं भेजी जाए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सरकारी लिस्ट आई सामने। सरकार ने जिन भी महिलाओं का नाम लिस्ट से बाहर किया है, इन सभी महिलाओं के नाम की एक लिस्ट जारी कर दी है और इसमें साफ साफ बता दिया है कि किन किन महिलाओं को हम लिस्ट से बाहर करने वाले हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार झारखंड में 56 लाख लाभार्थियों का लक्ष्य रखा गया था। यानी कि झारखंड सरकार ने लक्ष्य बनाया था कि टोटल हम 21वीं और 22वीं किस्त का पैसा 56 लाख महिलाओं के खाते में 5,000 करके भेजने वाले हैं। लेकिन जैसे ही डिजिटल वेरिफिकेशन शुरू हुआ, जैसे ही सरकार ने आपका वेरिफिकेशन शुरू किया, प्रशासन के होश उड़ गए। ये भी परेशान हैं कि भैया इतनी महिलाएं जो कि लाभुक थी, ये कैसे इस लिस्ट से बाहर हो सकती हैं। आप ही नहीं परेशान हैं, आपकी सरकार भी परेशान है कि क्यों आप सभी लोग ये गलतियां कर रही हो। अकेले रांची, धनबाद, गिरिडीह जैसे बड़े जिलों से लाखों नाम हटाए जा रहे हैं। यानी कि रांची, धनबाद और गिरिडीह, इसी 3 जिलों में लाखों महिलाओं के नाम को हमेशा के लिए लिस्ट से हटाया जा रहा है। और यहाँ पर आपके डीसी साहब ने साफ आदेश दिया है, सिस्टम को साफ करो। यानी कि सिस्टम में ऐसी महिलाएं जिनका पैसा आ रहा है और जो इन सभी मापदंडों को पूरा नहीं कर रही हैं, इन सभी महिलाओं के नाम को हटाया जाए। इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए कि 7 लाख महिलाओं का नाम हटेगा तो सरकार को 175 करोड़ रुपए 175 करोड़ रुपए हर महीना सरकार की बचत होगी इस योजना से। तो इसीलिए ये नाम को हटा दे रहे हैं, जिससे कम से कम लगभग इनका 200 करोड़ रुपए हर महीने का बचेगा और अन्य महिलाओं को ये पैसा देते रहेंगे। सरकार अब कठोर छानबीन मोड में है और छोटी सी गलती होने पर भी लिस्ट से हमेशा के लिए नाम हटा दे रही है। अभी यहाँ पर सरकार बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो गई है और आप एक छोटी सी भी गलती करेंगे तो आपका नाम हमेशा हमेशा के लिए लिस्ट से हटा दिया जाएगा।
आप लोग यहाँ पर देखिए, इन महिलाओं का नाम काटा। ये ऐसी महिलाएं हैं जिनका नाम 7 लाख की लिस्ट में आ गया है और इन सभी महिलाओं का नाम हमेशा हमेशा के लिए मैया योजना की लिस्ट से काट दिया गया है। सरकार ने यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया बताए हैं और इन क्राइटेरिया में जो भी महिलाएं आ रही हैं सभी महिलाओं का नाम सरकार ने काट दिया है और ये गलतियाँ झारखंड की 7 लाख महिलाएं कर रही हैं। आप इन गलतियों को मत कीजिएगा। यहाँ पर जो सबसे पहली गलती है जो कि सामने निकल कर आ रही है जिससे नाम काटे जा रहे हैं, ये है कि एक मोबाइल नंबर पर अनेक आवेदन हो गए हैं। अगर आपके मोबाइल नंबर पर आपके गांव की 4-5 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हुआ है तो प्रशासन इसे फ्रॉड मानेगा और यहाँ पर आपका नाम लिस्ट से हमेशा के लिए काट देगा। यानी कि अपने नंबर पर केवल अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, अपने गांव से किसी का भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। एक मोबाइल नंबर पर अधिकतम 2 या फिर 3, इससे ऊपर अगर रजिस्ट्रेशन हुआ, मोबाइल नंबर अगर इससे अधिक योजना में लिंक हुआ और वो आपके घर की नहीं है तो भैया आपका भी नाम कटेगा और जो 3-4 महिलाओं का अन्य नाम जुड़ा हुआ है सभी का नाम सरकार काट देगी। और ऐसे ऐसे करके सरकार ने 7 लाख महिलाओं का नाम काट दिया है। तो अगर आपसे कोई सामने से बोल रहा है कि आप अपना नंबर दे दीजिए, मुझको अपनी मैया योजना का आवेदन करना है, तो आप उसको अपना नंबर नहीं दीजिएगा। अगली गलती जो काफ़ी सारी महिलाएं कर रही हैं, राशन कार्ड में सिंगल मेंबर स्टेटस, यानी कि उनके राशन कार्ड में केवल उनका ही नाम लिखा हुआ है, अन्य किसी परिवार के किसी आदमी का नाम ही राशन कार्ड में नहीं लिखा हुआ है। सरकार इनको फ्रॉड मानेगी और इनका नाम काट देगी। कई सारी महिलाओं का नाम इससे भी कट रहा है, तो आप इस गलती को मत कीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर राशन कार्ड में आप अकेली सदस्य हैं और आपके पास कोई और सहायक दस्तावेज नहीं है तो सरकार आपको फर्जी मानकर लिस्ट से बाहर कर देगी और आपको कोई भी पैसा ना अभी और ना ही भविष्य में नहीं दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बैंक मर्जर से कई सारे लोगों का पैसा फंसा हुआ है और इस बात को मैं आपसे पिछले 10 दिन से बोल रहा हूँ कि बैंक मर्जर जिनका भी हुआ है उनका पैसा फंस गया है और उनके बैंक में कोई भी पैसा नहीं आ रहा है। यहाँ पर जिनका भी खाता इलाहाबाद बैंक में है, आंध्रा बैंक में है, कारपोरेशन बैंक में है, सिंडिकेट बैंक में है, इन सभी महिलाओं का पैसा फंस गया है। फिलहाल इनका पैसा भी बाउंस हो रहा है। अगली किस्त जब भी भेजी जाएगी या फिर अगर 20 तारीख के बाद कोई भी किस्त आती है 20 मई के बाद, तो आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। खाता मत बदलवाइएगा, खाता बदलवाएंगी तो पैसा आपका जो आना है वो भी रुक जाएगा। अभी जैसा है आपको वैसा छोड़ देना है। इसके अलावा क्या आपको नहीं करना है, अगर आपके घर में कोई भी आयकर भरता है यानी कि ITR भरता है तो फिर आपका पैसा नहीं आएगा। यहाँ पर देखेंगे, अगर आपके पति या परिवार के किसी सदस्य ने पिछले साल TDS कटाया है तो उसका नाम अमीर श्रेणी में डाल दिया गया है और ऐसी महिलाओं को अब कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा क्योंकि मैया सम्मान योजना गरीब महिलाओं के लिए है, अमीर श्रेणी की महिलाओं के लिए ये योजना नहीं है। तो अगर आपका घर का कोई आयकर भरता है तो भाई आपका पैसा नहीं आएगा और हमेशा हमेशा के लिए आपका नाम लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा फिजिकल वेरिफिकेशन में जो भी महिलाएं अनुपस्थित पाई जा रही हैं, जिनका भी फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है, भौतिक सत्यापन हो रहा है और महिलाएं अनुपस्थित पाई जा रही हैं, उनका नाम यहाँ पर लिस्ट से हमेशा हमेशा के लिए काट दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे, ब्लॉक अधिकारियों की टीम जब गांव आई और आपके घर पर गई और आप अपने घर पर नहीं मिली या आपका भौतिक सत्यापन नहीं हो पाया तो आपकी ID को ब्लॉक कर दिया जाएगा। यानी कि भौतिक सत्यापन अगर आपके पंचायत में हो रहा है और आप किसी कारण से अपना भौतिक सत्यापन नहीं करवा पा रही हैं तो ये समझ लीजिए कि आपका नाम जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा और कोई भी पैसा आपको नहीं मिलेगा। भौतिक सत्यापन इसलिए सरकार करवा रही है जिससे ऐसी महिलाएं जो अब इसकी पात्र नहीं हैं उन महिलाओं को अब इस योजना का कोई भी लाभ ना मिले
और वो ज़्यादा समय तक फर्जी तरीके से इस योजना का लाभ न ले पाएं। ये आपके अच्छे के लिए करवा रही है सरकार, इसका विरोध नहीं करना है, आपको जाना है और अपना भौतिक सत्यापन करवाना है, जिससे आपका पैसा आपके खाते में आता रहे। यहाँ पर आप देखिएगा कुछ और एक दो गलतियां हैं जो महिलाएं कर रही हैं और जिसकी वजह से उनका जो पैसा है वो खाते में रुक जा रहा है और घुस नहीं पा रहा है। अगर नाम की स्पेलिंग में कोई बड़ा अंतर है, यानी कि जैसे आधार कार्ड में आपने शांति लिखा है, SANTI लिखा है, लेकिन आपके बैंक में शांति के जगह पर SHANTI हो गया है, यानी कि एक H आपने बढ़ा दिया है, तो भाई इस वजह से भी आपका जो है भौतिक सत्यापन भी फेल हो जाएगा और आपका यहाँ पर नाम में स्पेलिंग गड़बड़ हो जाएगा, तो आपका सरकार कोई भी पैसा आपको नहीं देगा। और लगभग 1.5 लाख 1,50,000 महिलाओं का जो नाम है वो इस योजना से काट दिया गया है, क्योंकि उनके नाम में स्पेलिंग में अंतर था और वो सही नहीं करवा रही थी। अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आप इसको जल्दी से जल्दी सही करवा लीजिए। अगर किसी भी महिला के घर में किसी उसके पति के नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर कोई कमर्शियल वाहन है, जैसे कि जो एक छोटा हाथी करके एक गाड़ी आती है और या फिर कोई बोलेरो वगैरह है, तो फिर आपको ये पैसा नहीं मिलेगा। कोई भी 4 पहिया वाहन आपके घर में है तो आपका नाम इस लिस्ट से बाहर हो जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिनको पैसा नहीं मिलेगा। अब अगर आपने इनमें से कोई गलती की है, आपका नाम 7 लाख की लिस्ट से घट गया है, आपको पैसा नहीं मिल रहा है, तो आपको क्या करना है ये आप देख लीजिए। ये बात केवल मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए बता रहा हूं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वीडियो को छोड़कर चले जाइए, क्योंकि आपको इसका लाभ नहीं मिलने वाला है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब भी हमें कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे बोनस ट्रिक, कैसे मिलेगा पैसा, आपको क्या करना होगा जिससे आपको ये पैसा मिल जाए। तो आप घबराइए मत। अगर आपका नाम 7 लाख की लिस्ट में है तो तुरंत आप अपने ब्लॉक ऑफिस जाएं या फिर किसी प्रज्ञा केंद्र पर जाएं और वहां पर जाकर आप अपना स्टेटस चेक करवाइए। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको लग रहा है कि आपका नाम 7 लाख की लिस्ट में आ गया और अब आपको पैसा नहीं मिलेगा, तो आप अपने ब्लॉक ऑफिस चले जाइए या फिर प्रज्ञा केंद्र चले जाइए और वहां पर आप अपना मैया सम्मान योजना का स्टेटस चेक करवाइए। अगर यहाँ पर आपका स्टेटस वेरिफिकेशन फेल दिखा रहा है तो भाई आपको यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि वेरिफिकेशन फेल हो जाएगा तो कोई भी पैसा आपके खाते में नहीं आएगा। अगर यहाँ पर आपका जो स्टेटस है वो वेरीफाइड दिखा रहा है या फिर एक्टिव दिखा रहा है तो आपका पैसा आएगा। आपका नाम जो है ये 7 लाख की लिस्ट में नहीं गया हुआ है। लेकिन अगर कोई भी फेलियर है तो आप दोबारा से अपील कीजिए और यहाँ पर जो भी फॉर्म बोलने को बोला जा रहा है प्रखंड में, आप उस फॉर्म को भरिए, जिससे आपका जो वेरिफिकेशन फेल दिखा रहा है ये फेल वाली समस्या हट जाए और आपके खाते में पैसा आ जाए। किसका नाम लिस्ट से कटा है, किसका नाम नहीं कटा है, इसको पता करने का एकमात्र तरीका है और वह है अपना स्टेटस चेक करवाना। यानी कि जब तक आप अपने मैया योजना का स्टेटस चेक नहीं करवाएंगे तब तक आपको नहीं पता लगेगा कि आपका नाम कटा है या फिर आपका नाम नहीं कटा है। तो आपको स्टेटस चेक करवा लेना है। अगर आपका स्टेटस सही है, यानी कि मैया सम्मान योजना का स्टेटस वेरीफाइड है या फिर एक्टिव है, तो 25 मई तक आप इंतज़ार कीजिए। सभी लोगों के साथ आपका भी पैसा आपके खाते में आ जाएगा। यानी कि 25 मई तक आपका जो पैसा है, अगर आपका स्टेटस सही है तो आपके खाते में आ जाएगा। तब भी अगर आपका पैसा नहीं आता है तब आप आगे कदम बढ़ाइएगा। जो भी आपको करना है वो आप कीजिएगा, प्रखंड जाइएगा, ब्लॉक ऑफिस जाइएगा और अपनी सभी चीज़ों को आप सही करवा लीजिएगा। दोस्तों यही था आज की वीडियो में। अगर आप इन सभी गलतियों को कर रहे हैं, जो भी गलतियां मैंने आपको बताई, सतर्क हो जाइए, क्योंकि आपका नाम कट सकता है। गलतियां नहीं कर रहे हैं, स्टेटस आपका एक्टिव है, तो आपका पैसा आने वाला है। परेशान होने की कोई भी ज़रूरत आपको नहीं है। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जैसे ही कोई अपडेट आए आपको सबसे पहले पता लग जाए। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपको कल किसी और वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।